हेलो। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो कोई लाइक भेज दीजिए। कोई मुझे कंफर्म कर दीजिए, आप मुझे सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। या कुछ लोग तो लाइव हैं। चलिए, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ये मेरा फर्स्ट लाइव है और होप करूँगा आपको डिसअपॉइंटमेंट ना करूँ। मैं तो सोच रहा था कि 4-5 लोग ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 12 से ज़्यादा है एंड काउंटिंग मोर। तो मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा कि आप भी डिसअपॉइंटेड ना हो। चलिए ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बहुत लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स की लिमिटेशंस है। वो तो ऑब्वियसली है, एस्ट्रोलॉजर्स की लिमिटेशंस है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है कि एस्ट्रोलॉजी का लिमिटेशन, एस्ट्रोलॉजर्स का लिमिटेशन तो हो ही जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की भी कुछ लिमिटेशंस है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको विथ एग्जांपल्स पॉइंट आउट करूंगा। ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी का लिमिटेशंस क्या चीज़ है। बहुत लोग इसको नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा जितना तजुर्बा है, जितना मैंने सीखा है, मैंने जाना है, कुछ लिमिटेशंस डेफिनेटली हैं एस्ट्रोलॉजी के। एस्ट्रोलॉजर्स के तो बहुत सारे हैं ही। तो सबसे पहले बहुत लोग पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, मैसेज में फ़ोन कॉल करके पूछते हैं कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा, हाउ मच मनी कैन आई मेक। ये फर्स्ट क्वेश्चन सबका होता है। क्या मैं लाखपति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, कुछ भी हो। तो एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट लिमिटेशन यहीं से स्टार्ट होता है कि कौन कितना पैसा बनाएगा, कितना पैसा कमाएगा, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं बता पाएगा। क्वांटिटी ऑफ वेल्थ एस्ट्रोलॉजी के परव्यू में नहीं आता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी से धन योग आप देख सकते हैं, कब आएगा, कहाँ से आएगा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, अनंत तरीके से आएगा या किसी और तरीके से आएगा, वो सब हम बता सकते हैं। लेकिन कितना आएगा, ये देश काल पात्र पे डिपेंडेंट है। एस्ट्रोलॉजी इज लिमिटेड टू देश काल पात्र, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, उसके बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो पहले क्यों देश काल पात्र इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा आप बनाएंगे उस पर। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आजकल सबको जानते हैं इलॉन मस्क सबसे रिचेस्ट है इंसान वर्ल्ड में, लेकिन वही इलॉन मस्क अगर मान लीजिए किसी गरीब देश में होता है, यूएस में नहीं होता, किसी गरीब देश में होता है, ठीक है, उतना ही उसके पास नॉलेज है, उतना ही इंटेलिजेंस है, सेम आदमी है, सेम कुंडली है, लेकिन वो अगर गरीब देश में होता, कोई भी दूसरे कंट्री में, क्या वो आज जितना पैसा कमा पाया, क्या कमा पाता? सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, क्या वो उतना पैसा कमा पाता? नहीं कमा पाता, क्योंकि वो जिस प्लेस में है, जिस टाइम पे है, वो उसका धन्य उसके पूरा हेल्प सपोर्ट कर रहा है उसको वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बनाने में। राइट? अगर मान लीजिए वो कहीं और होता है, या मान लीजिए यूएस नहीं होता, इंडिया में होता इलॉन मस्क, तो आज उसके पास जितना पैसा है उतना पैसा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, आपके कुंडली का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट प्लेस में होंगे, तभी जाके उसका सबसे ज़्यादा फल आपको मिल पाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। आज ही मैंने एक्चुअली मैं कज़न से बात भी कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि एक टेनेंट ने, एक लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को निकाल दिया। उनका एक हार्डवेयर शॉप था, बहुत चलता था, लेकिन उन्होंने वो अपना प्लेस छोड़ के किसी और प्लेस पे शिफ्ट हो गया। ज़्यादा दूर भी नहीं, एकदम पास में ही है, लेकिन उनका स्टोर आज बंद होने के कगार पे है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सर्टेन प्लेस जो उस लोकेशन में थे, पहले वाला लोकेशन में थे, वहाँ पे उनका बहुत अच्छा सेल होता था। अभी उनका क्या हुआ कि सेम धन हो गया है, सेम दशा चल रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कि उनका लोकेशन चेंज हो गया। वो सेंट्रली लोकेटेड एरिया से कुछ थोड़े गली कुची के अंदर में चले जाएगा। तो उनका बस लोकेशन चेंज होने से क्या होगा, उनका धन योगा ने रिजल्ट देना तो चेंज कर दिया। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, देश काल पात्र। तो इसी के हिसाब से धन में कितना धन आएगा, कितना पैसा आएगा, ये कुंडली नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ,
कब आएगा, कहाँ से आएगा, ये बता सकते हैं, ये डेफिनेटली है। कितने सोर्सेस से आएंगे ये भी बता सकते हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि बहुत लोग पूछते हैं, मैसेज कर भी आते हैं, 2 कुंडली भेजते हैं हस्बैंड लड़का लड़की के, बोलते हैं कि यही मेरा वाइफ होगा कि यही मेरे हस्बैंड होगा कि नहीं होगा, ये पूछते हैं। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा डाइसी है कि ये इसी से आप शादी करेंगे, इसी से शादी नहीं करेंगे, ये नहीं बता सकता एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आपका स्पाउस का नेचर क्या हो सकता है ये बता सकते हैं, मैरिज कब हो सकता है, टाइमिंग ऑफ मैरिज बता सकते हैं, नेचर ऑफ स्पाउस बता सकते हैं, मैरिज हो जाने के बाद कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा ये भी बता सकते हैं। लेकिन इसी लड़की के साथ या इसी लड़के के साथ आपका मैरिज होगा ये नहीं बता सकते। ठीक है, ये मतलब अगर किसी के पास नॉलेज हो कि कोई बता सकता है कि इसी के साथ आपका शादी होगा या इसी के साथ शादी नहीं होगा, और किसी के पास ऐसा नॉलेज हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज मुझे भी चाहिए कि पॉइंट आउट कर सके कि इसी के साथ आपका शादी होगा और इसी के साथ आपका घर बसेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं एस्ट्रोलॉजी बता सकता है कि यही इंसान के साथ आपका शादी होगा। ओके, और हाँ, नेचर ऑफ स्पाउस जैसे मैं बोल रहा हूँ वो बता सकता है क्लियरली। ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़े फीचर्स, लुक्स एंड फीचर्स भी बता सकते हैं। ठीक है, टू सम एक्सटेंट, लुक्स एंड फीचर्स टू सम एक्सटेंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कहा जाता है, एक एग्जाम्पल देता है, कहा जाता है कि लगन में अगर शुक्र भी हो और चंद्रमा भी हो तो फेयर स्किन होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक डाइसी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कोई इक्वेटर के पास में रहता है, बहुत गर्मी होता है, पसीना होता है, स्वेटिंग होता है, तो वो थोड़े से डार्क स्किन हो ही जाते हैं। तो इसी में मान लीजिए अगर जो इक्वेटर के पास रह रहा है थोड़े डार्क स्किन है, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स, और उनके लगन में शुक्र और चंद्रमा है, तो क्या वो फेयर स्किन होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी डाइसी होता है थोड़ा सा। हाँ, लाइटर स्किन डेफिनेटली होंगे, लेकिन हाँ फेयर स्किन नहीं होंगे, क्योंकि उनके सारे फैमिली, अगेन टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस, उसके फैमिली मेम्बर्स जैसे वो जहाँ पे रहते हैं, जिस प्लेस में रहते हैं, उसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा इस मामले में भी। ठीक है, लेकिन हाँ जैसे मैं बोला, नेचर ऑफ स्पाउस हो गया, उसके साथ साथ बोल सकते हैं कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा आफ्टर मैरिज, ग्रोथ आएगा, डी ग्रोथ आएगा, क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसे होगा, वो सब बता सकते हैं। लेकिन यही पर्सन के साथ आपका मैरिज होगा ये एस्ट्रोलॉजी के भवी में नहीं लगता है। अगर कोई मिलेगा तो मुझे बताएगा जरूर, जैसा बता पाएगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक और कंट्रोवर्शियल ये है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये भी एस्ट्रोलॉजी बताने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है। मैं क्यों नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता रहा हूँ, क्योंकि अगेन ये भी देश काल पात्र पे ही डिपेंडेंट है। ये क्यों डिपेंडेंट है, इसका एग्जाम्पल मैंने सोच के रखा था। एक चाइना का एक 1 चाइल्ड पॉलिसी था पहले, अभी शायद 2 चाइल्ड पॉलिसी हो गया। तो चाइना में जितने भी लोग हैं, जितने भी कपल्स हैं, उनके किसी किसी की कुंडली में 0 चाइल्ड हो सकते हैं, किसी के 1 या किसी के 2, किसी किसी के कुंडली बोल सकते हैं कि 5 भी हो, 10 भी हो। लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी है, सरकार का पॉलिसी है कि सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन करना है। ठीक है, तो उसके कुंडली में अगर मान लीजिए 5 बच्चे की भी योग है, उसके 2 ही वो करेगा, क्योंकि वो फ्री विल पे डिपेंड है। टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, वो जिस प्लेस पे रह रहा है, जिस टाइम पे रह रहा है, उसमें सिर्फ 2 ही अलाउड है, तो वो 2 ही कर सकता है। 3 कर सकता है, चलिए ठीक है, लेकिन कुंडली का अगर मान लीजिए लिमिट है 5 या 7, वो उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अगेन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसी पे मैं इसको और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए इंडिया में ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी एग्जीक्यूट हो सकता है, अप्लाई हो सकता है, लॉ बन सकता है। तो किसी के कुंडली में मान लीजिए 7 बच्चे के ये हो गए, 8 बच्चे के ये हो गए, तो क्या उसके 8-9 होंगे उसके बाद भी? नहीं, उसके 2 होंगे, या मैक्सिमम 3 भी कर सकता है। इस पर, इसके ऊपर में अगेन फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि उसके कितने बच्चे होंगे। चाहे योग 10 के ही क्यों ना हो, उसका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सिर्फ 1 के लिए है तो वो 1 ही करेगा, क्योंकि उसको फ्री विल पे भी डिपेंड करता है कि उसको कितना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कुछ है जो एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकता है कि कितने चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि वो भी अगेन देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस में डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हाँ, ये जॉब रिगार्डिंग भी कुछ ऐसा चीज़ है जो कुछ एस्ट्रोलॉजी कुछ पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूँ। आप
क्या काम करें, एग्जैक्टली आपका जॉब क्या होगा, उसको बताने में एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्टी है, मैं बोलूँगा। आपका जॉब रोल बता सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या काम करेंगे वो नहीं बता पाएगा। मुझे तो एटलीस्ट थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, हो सकता है बहुत लोग बता पाएँ, क्योंकि ये भी अगेन देश काल पात्र पे डिपेंडेंट है। एक एग्जाम्पल देता हूँ इससे। जैसे इन जनरल छोटा सा एक शॉर्ट एग्जाम्पल, 6 लॉर्ड किसी का भी 9th हाउस में है, ठीक है, 6 लॉर्ड किसी का भी 9th हाउस है, वो जनरली गाइडेंस, एडवाइसेस, काउंसलिंग, टीचिंग, ये वाले काम में इन्वॉल्व रहते हैं। अभी गाइडेंस, एडवाइसेस, काउंसलिंग, टीचिंग जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में हो सकता है। जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो टूरिज्म एरिया है, ठीक है, तो जो टूरिज्म चलाते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री चलाते हैं, ठीक है, उनका भी मेन रोल होता है गाइड करना। आपने जैसे क्लाइंट्स वगैरह, कस्टमर्स हैं, उनको गाइड करना है कि आप यहाँ पे घूम सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, उनको सजेस्ट करना है। तो ये भी गाइडिंग, एडवाइजिंग, सजेस्टिंग ही ये जॉब रोल हो गया। टीचर्स जो है उनका भी ये सेम चीज़ है। एस्ट्रोलॉजर्स जो हो गए, मेरे जैसे हो गए, उनका काम भी वही है, गाइड करना, एडवाइस करना, टीच करना, ठीक है। और जो फॉर्मल टीचर्स है वो तो करते ही हैं। तो ये जॉब रोल बता सकता है, लेकिन आपका प्लेस, आप किस प्लेस पे रहते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप एग्जैक्टली करेंगे क्या। आपके जॉब रोल कहाँ पे फिट होता है टाइम के साथ, उसके साथ ही आप काम करेंगे। इसको एक और मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में मैसेंजर होते थे, दूत होते थे, राजू लोग के टाइम में दूत भेजते थे, मैसेंजर भेजते थे, कोई भी मैसेज करना है, ठीक है। आज के टाइम में वो मैसेंजर कौन हो गया? व्हाट्सएप मैसेंजर का काम करता है, मैसेज भेजना। जैसे व्हाट्सएप इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो क्या करते हैं, उनका काम है मैसेज देना। वो इनमें कुछ मैसेज दे रहा है, मैसेज, जैसे मैं आपके थ्रू, जैसे ये इंटरनेट के थ्रू मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, तो ये एक मैसेंजर है, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है कि जैसे टाइम चेंज हो जाता है, वैसे वैसे उसके डेफिनेशन भी चेंज होते जाते हैं। तो इसीलिए ये बोल सकता है कि एग्जैक्टली आप क्या काम करेंगे वो भी टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जॉब रोल क्या होगा आपका, ठीक है, किस तरीके से काम करेंगे, जॉब इन्वायरमेंट क्या होगा, वर्क इन्वायरमेंट क्या, आपके कॉलीग्स कैसे होंगे, आपके बॉस कैसे होंगे, उनके साथ रिलेशनशिप आपके कैसे होंगे, वो बता सकता है। लेकिन एग्जैक्टली आप क्या काम करेंगे वो नहीं बता सकता एस्ट्रोलॉजी। उसमें अगर कोई बता सकता है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं चाहूँगा उससे बात करना, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँगा, एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो आपके कर्मा चेंज नहीं कर सकता। जो आपके कर्मा है पास्ट लाइफ से, आपको जो मिला है उसके थ्रू, उसके हिसाब से ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इस लाइफ में, उसके हिसाब से आपके ग्रोथ करने के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन उसको आपको अगेन हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ के सबसे ज़्यादा फ्रुक्टिफाई आप कर पाए, ज़्यादा उसके बेनिफिट्स उठा पाए, ठीक है। तो कर्मा आपका लाइफ या चेंज नहीं कर पाएगा, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी आपका लाइफ चेंज नहीं कर पाएगा, एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड कर पाएगा। करेक्ट पाथ क्या है एज पर ए चार्ट, करेक्ट गाइडेंस क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो चीज़, और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आपको एस्ट्रोलॉजी बता सकता है, हेल्प कर सकता है उस चीज़ में, ठीक है, जिससे आपका पेन एंड सफरिंग थोड़ा कम हो पाए इस तरीके से। और मुझे तो अभी बस इतने ही टॉपिक्स याद आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। अगर आपको अगर कुछ ऐसे कुछ पता चले जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है तो मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा और मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ। ऐसे ही मुझे आप कमेंट करके बताते रहे कि किस टॉपिक पे आप ज़्यादा जानना चाहेंगे, कैसे टॉपिक्स में आप सुनना चाहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एवरी वीक मैं एटलीस्ट संडे को ही मैं लाइव आके आपको बता पाऊँ, ठीक है। अगर आप कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अगेन लाइव आके उसका आंसर दे पाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है तो आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन माइंड यू ये मेरा पेड कंसल्टेशन होता है, फ्री नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं कि किस तरीके से आप करना चाहें, किस टाइम पे आपके लिए सबसे बेनिफिट होगा, अगर वो भी बताना चाहें तो आप बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं, जितने भी आपके सजेशंस हैं उसको मैं फॉलो कर पाऊँ, ठीक है। शायद इसके लिए आज के इतना ही। हाँ, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो लाइव में ही हूँ, जो भी लाइव है 12 लोग तो अभी ऑनलाइन ही है। मैं खुश हूँ 12 लोग से, एक्चुअली मैं 5-6 ही सोच रहा था कि आएंगे, लेकिन 12 लोग आए अभी, उस टाइम पे अभी 13 हो गए, तो मैं खुश हूँ जितने भी लोग हैं ऑनलाइन आए हैं।
थैंक यू सो मच। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं लाइव में ही मैं बता सकूँगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मत पूछेगा कि मेरे प्लैनेट्स इस हाउस में, इस राशि में, इस नक्षत्र में, इसको देख रहा है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन मत पूछिए। ये 5 मिनट में रिप्लाई करने वाले क्वेश्चंस नहीं है, एटलीस्ट इसके लिए 1-2 घंटे लगेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिससे मैं रिप्लाई कर पाऊँ। श्रीकांत जी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। अंशुल जी थैंक यू सो मच। आरती अग्रवाल थैंक यू सो मच। प्रदीप जी थैंक यू सो मच। बहुत लोग हैं, सविता देवी जी, गोपाल जी रेड्डी, अनामिका जी, टीशु कश्यप जी है, दिवायान है, भाग्यभवन के रीना राजपूत हैं, बहुत लोग हैं। निशा गुप्ता भी है, मेरे वाइफ भी है ऑनलाइन। थैंक यू सो मच आप सभी को मुझे सपोर्ट करने के लिए। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, अगर आंसर दे पाऊँ तो मैं ज़रूर आंसर दे पाऊँगा आपको। गगनजीत जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पोस्ट करते करते थोड़ा बोर हो गया तो सोचा कि थोड़ा सा लाइव आके थोड़ा समझाता हूँ। बहुत लोग पढ़ते भी नहीं है, मुझे पता है। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। कांसारा जी पूछ रहे हैं सर कुंडली में कौन से प्लेस में सेट होना चाहिए ये पता चल सकता है, मतलब कौन से प्लेस पे आपको रहना चाहिए। देखिए ये एस्ट्रोकार्टोग्राफी बहुत लोग फॉलो करते हैं, मुझे इसके रिगार्डिंग भी थोड़े से डाउट्स हैं मन में कि एक बार जहाँ पे आप जिस प्लेस पे आपका बर्थ हो गया, ठीक है, जिस प्लेस पे आपका बर्थ हो गया, एक कुंडली तो आपको बन के आ गया, ठीक है, वो कुंडली चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, वो कुंडली फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, कुंडली में ये बता सकते हैं कि अगर आप घर छोड़ के कहीं दूर जा सकते, किस डायरेक्शन पे जा सकते हैं वो बता सकता है, लेकिन ये प्लेस पे जाके आपको सक्सेस मिलेगा ये नहीं बता सकता। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी है डायरेक्शन वो बता सकते हैं, लेकिन ये प्लेस पे जाके ही आपको सक्सेस मिलेगा ये नहीं बता सकता। हाँ, घर से दूर जा सकते हैं, वहां से सक्सेस मिलेगा नहीं बता सकते, वो बता सकते हैं, ठीक है। अष्टगोर का लेस नंबर श्रीकांत जी पूछ रहे हैं, गुड रिजल्ट। जी हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं बहुत 3 साल से मैं कर रहा हूँ अष्टगोर के ऊपर। मैं इसमें बुक लिखने का भी सोच रहा हूँ, टाइम की वजह से मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ लेस नंबर गुड रिजल्ट्स ये मुझे पता है। बहुत लोग सीनियर लोग हैं जो बुक्स भी हैं वो ऑपोजिट बताते हैं, लेकिन मैं इस पर अड़ूंगा क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे 100% मिला है। लेस नंबर्स गुड रिजल्ट्स। हाँ, लेस नंबर्स गुड रिजल्ट्स नॉट रिलेटेड टू एवरी कारकत्व, इट इज लिमिटेड टू ओनली फ्यू कारकत्वस, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, सारे कारकत्व के लिए, सारे सिग्निफिकेशंस के लिए नहीं है। ज्योति शर्मा जी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, आपको भी गुरु पूर्णिमा। राहु शुक्र दशा प्लीज गिव रेमेडीज। तो पहले देखना पड़ेगा कि राहु कैसा पोजीशन में है, शुक्र कैसा पोजीशन में है। राहु दशा के लिए एक जनरल रेमेडी ये होता है कि बस मेहनत करते जाइए, क्योंकि राहु आपको रुकने का मौका नहीं देगा। अब शुक्र कहाँ पे, राहु कहाँ पे, वो देखना पड़ेगा। गगनदीप जी मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं चार्ट नहीं देख लूँ। कांसारा जी थैंक यू बोल रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। नहीं तो मैं एक और सोच रहा था करूं कि आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिए, या मान लीजिए ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे मैं कोशिश करूंगा, अच्छे लगे या जिसमें थोड़ा अच्छा नॉलेज मिल सके, थोड़ा डिफरेंट भी हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि एवरी टाइम मैं उसको एवरी वीक कुछ क्वेश्चंस लूँ और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मेरा वो कोशिश रहेगा। निशा गुप्ता जी लाइव बोल रहे हैं, वो मेरे वाइफ ही है, लाइव है। थैंक यू सो मच निशा। वृषभ लगन में राहु वीनस, लेकिन अगेन वृषभ लगन में ही है कि कहाँ पे नहीं पता मुझे। बहुत सारे चीज़, जैसे अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट बताना हो मुझे, जैसे मान लीजिए कोई एरीज लगना है और कोई प्लैनेट है वीनस राहु ये लगन में ही बैठा है, तो मुझे देखना पड़ता है वो किससे एस्पेक्टेड है, किस नक्षत्र में, वो नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पे गया है। ये सब देखने के बाद ही मैं रिजल्ट बता पाऊंगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है सब करने में।
यशोदा जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है, बोल रहे हैं कि बहुत कर्जा है, इनकम नहीं, क्या करें। देखिए इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे, और अगर चार्ट पे देखना पड़ेगा कि क्यों, कहाँ पे, किस सेक्टर पे खर्चे हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये से आप कर पाएंगे, मैं अभी उतना ही बता पाऊंगा। फिर देखता हूँ, ब्रेकअप ठीक होता है, आई मीन लव दैट, ये भी अगेन चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली जिनके ये भी थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन ही हो जाता है, जैसे ब्रेकअप के लिए जनरली जिसके फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस में वक्री प्लैनेट होता है, तो ब्रेकअप पैचअप ये वाला सिचुएशन चलता रहता है। लेकिन अगेन वो वापस आएगा कि नहीं आएगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर मान लीजिए उनके कुंडली में भी फिफ्थ हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट नहीं है, वक्री प्लैनेट नहीं है, तो उनके साथ ब्रेकअप पैचअप वाला सिचुएशन नहीं है। आपका है तो आपका ब्रेकअप पैचअप वाला सिचुएशन है, तो सिंक्रोनाइज, दोनों चार्ट को सिंक्रोनाइज करने के बाद ही बता पाएंगे कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो अब कोई आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा मुझे पता, लेकिन हाँ वशीकरण वगैरह हो गए, इसके पीछे बिल्कुल भी चक्कर, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, अनिल बंसल जी लिख रहे हैं शुक्र राहु लगन में ही है, वृषभ लगन है, तो ये तो बहुत अच्छा, लगन का लॉर्ड लगन में ही है, राहु के साथ है। राहु जिसके साथ कंजंक्ट है, जिसका उसका डिस्पोजिटर का रिजल्ट देता है, तो राहु का डिस्पोजिटर विनस ही हो गया, विनस का और अगर वो लगन में ही हो गया तो बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, जहां तक मुझे आप जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से। और प्रधान भास्कर, थैंक यू सो मच प्रधान, थैंक यू सो मच भास्कर। थैंक यू सो मच आचार्य शशि बालाजी और ओम पंत। वो लिख रहे हैं कि सर सब ग्रहों के पास फुल एनर्जी होती है, फिर मृत बल अवस्था का क्या, कैसे ग्रह कमजोर हो गया, वो तो हाउस शेयर कर ही रहा है। देखिए जो आप बल बोल रहे हैं, मृत बल हो गया, मृत अवस्था बोल गया, या युवा अवस्था जो बोलते हैं, ये भी अगेन आपके जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने चार्ट देखा है, वो भी अगेन लगन के डिग्री पे डिपेंड करे। मान लीजिए आपका लगन की डिग्री है 28, कोई भी लगन, मान लीजिए एरीज लगन है, 28 डिग्रीज पे आपका है, ठीक है, तो और 28 डिग्रीज एरीज में आपका लगन है, ठीक है। टॉरस के 29 डिग्रीज पे मान लीजिए, नेक्स्ट हाउस टॉरस पे 29 पे कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए केतु है, ठीक है, तो 29 किसी भी राशि के एंड में कोई ग्रह होने से बोला जाता है कि वो मृत अवस्था में है, लेकिन आपका लगन 28 डिग्रीज पे हुआ है, ठीक है, 28 डिग्रीज पर लगन हुआ है और 29 डिग्रीज पे केतु है, तो इसको मृत अवस्था बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट, एक और थ्योरी ये भी है कि अगर लगन के डिग्री पे जो कोई भी प्लैनेट उसके आसपास में होता है, चाहे कोई भी हाउस में हो, कोई भी राशि में हो, तो सबसे बलवान होता है, लगन के ऊपर में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उसी का होता है। तो मृत अवस्था, बालावस्था, युवा अवस्था, इसके बारे में भी बहुत कुछ रिसर्च करने की जरूरत है। एक्चुअली बहुत सारे मिथ्स है एस्ट्रोलॉजी में जिसको डिबंक करने की जरूरत है, ताकि प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। प्रतिभा जी थैंक यू, सचिन जी थैंक यू सो मच। सर भृगु नंदी नारी पर भी थोड़ा बताइए। अब भृगु नंदी नारी का ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, स्पेशली जॉब रिलेटेड में हो गया, जैसे सन वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो और वो किस हाउसेस से कनेक्टेड है, किस प्लैनेट से कनेक्टेड है, उसके हिसाब से वो मेडिकल फील्ड में जाएगा। तो भृगु नंदी नारी मैं डेफिनेटली यूज़ करता हूँ कंसल्टेशंस में, लेकिन मैं मिक्स करता हूँ भृगु नंदी नारी, केपी और वैदिक, ये तीनों में मिक्स करके रिजल्ट निकालता हूँ, क्योंकि कंसल्टेशन में यही मैटर करता है रिजल्ट। बाकी क्या आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा क्या यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। क्लाइंट आप क्या यूज़ कर रहे हैं उससे क्लाइंट को कोई लेना देना नहीं, क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए। तो एटलीस्ट कम से कम आपका 70 to 80% कंसल्टेशन तो राइट होना चाहिए, चाहे कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, कोई भी थ्योरीज, कोई भी सूत्र यूज़ कर लीजिए, मैटर नहीं करता है, मैटर करता है रिजल्ट। गुलिका मंडी कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया सचिन जी, जरूर मैं नेक्स्ट टाइम इसमें ध्यान रखूँगा। टिशु जी थैंक यू सो मच। प्रधान भास्कर थैंक यू सो मच ब्रदर।
जॉन काल, नमस्कार। नमस्कार जी। सरोज रंजन पानी, नमस्कार सरोज जी। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और बैठ जाऊँ। मैं सोच रहा था कि सिर्फ 5 मिनट का ही लाइव करूँगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। और थैंक यू सो मच दीपेन सर। दीपेन सर पूछ रहे हैं, राहुल आय कसरी आफ्नो मा फेवर न बनाउनु, स्पेसली काल सब सिचुएसन में। सर म तपाईँलाई नेपालीमा होइन हिन्दीमै सम्झाउँछु ताकि अरू क्लाइन्टले पनि बुझिहालोस्। राहुलाई बेसिकली भन्नु सक्छु, राहुलाई आफ्नो फेभरको लागि एज अ प्रेयर भन्नु सक्नुहुन्छ। दुर्गा माको प्रेयर प्लस हनुमानजीको पनि प्रेयर गर्छ कतिजनाले आफ्नो फेभरमा ल्याउनु लागि। तर जहाँसम्म मैले सोचेको खाटुश्याम बाबा उहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ राहुलाई, किनभने खाटुश्याम बाबाको चाहिँ हेड मात्रै छ, बडी छैन। राहुको पनि हेड मात्रै छ, बडी छैन। त्यही लागि खाटुश्याम बाबालाई प्रे गर्नुहोस्, उहाँले पनि तपाईँलाई पुरा हेल्प गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ त्यो हो सर तपाईँको। अन्त एडिसनल भन्छु डिप्लोमेसी, युज डिप्लोमेसी इन यर स्पिच। डिप्लोमेसीले पनि तपाईँलाई राहु पुरा हेल्प गर्छ, किनभने राहु इज कारका अफ डिप्लोमेसी। जहाँ चाहिँ बल चल्दैन, जहाँ चाहिँ फोर्स चल्दैन, त्यहाँ चाहिँ डिप्लोमेसी डेफिनेटली चल्छ। सर म तपाईँलाई अहिले यति नै भन्न सक्छु। जॉन कैल सर जी, आई एम अमृत फ्रॉम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच जॉन, थैंक यू सो मच अमृत जी। संतोष केसरी माई लंगोटे यार इज ऑल्सो ऑनलाइन। थैंक यू संतोष। और किसी को और कुछ पूछना है पूछिए। मैं टाइमिंग देता हूँ कितना बज गया, अभी 9:06 होता है और 5-10 मिनट बैठते हैं। सर आगे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी? अब हम ये कैसे पता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी? अब ना मेरे पास आपका चार्ट है। आप बहुत पहले आपका कंसल्टेशन लिया था, लेकिन वो फ़ोन तो आपको पता नहीं कहाँ पे चला गया। ये नया फ़ोन है मेरे पास, ना कोई बर्थ डिटेल्स किसी का भी नहीं है। सैयद नबी जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको भी बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। और कोई कुछ पूछना चाहता है डेफिनेटली पूछिए। मुझे सजेशंस डेफिनेटली दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ देखना पसंद है, क्या चीज़ के बारे में सुनना पसंद है। आपके कुछ क्वेरीज होंगे, सिंपल शॉर्ट क्वेरीज। ऐसा नहीं कि पूरा रामायण लिख दिया आपने क्वेरीज में कि ये राशि इस राशि नक्षत्र में ये है वो है। इस टाइप के क्वेरीज में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा कि इसको देखने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। एक्सप्लेन मृत्यु भाग्य, ये भी अगेन पूरा टाइम लगेगा, तो उसके लिए डेफिनेटली मैं नोट डाउन करूंगा इसमें। सचिन जी पूछ रहे हैं कि राहु दशा राशि में कैसा रिजल्ट देता है? राहुल धनु राशि में कैसा रिजल्ट देता है? अगेन राहु का रिजल्ट तो उसका डिस्पोजिटिव पर डिपेंड करता है, कौन से प्लैनेट है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस नक्षत्र में राहु बैठा है, जिससे एक साथ कंजंक्ट है। तो ये जनरल रिजल्ट नहीं होता है, ऐसा जनरली नहीं बता पाएंगे कि कैसा होता है रिजल्ट। इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर मैं दे पाऊँ। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिससे मुझे पूरा चार्ट देखना पड़ेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू दीपेन सर। किसी और को और कुछ पूछना है, मैं देखता हूँ किसी को कुछ क्वेश्चन छूट वगैरह छूट गया तो मैं डेफिनेटली। कनेक्शन भी स्लो है। काइंडली एक्सप्लेन, डू रिजल्ट्स वेरी विद द स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स? हाँ डेफिनेटली, स्पीड ऑफ द प्लैनेट जैसे एक नॉर्मल स्पीड, सबके प्लैनेट्स के अपने अपने स्पीड होते हैं। वक्री प्लैनेट्स के भी स्पीड वेरी करता है। उसके रिगार्डिंग मैंने BBSS में भी कहीं पढ़ा था कि डिफरेंट स्पीड्स में जब होता है, जैसे कोई वक्री जाने से पहले थोड़ा सा स्टॉप करता है, फिर वक्री जाता है, तो वक्री से फिर आगे जाने से पहले क्या है तो थोड़ा सा स्टॉप करता है। कभी कभी अतिचारी वक्री भी होता है, जिससे बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है, तो इसके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। भी अगेन डिफरेंट हाउसेस पे, डिफरेंट राशिस पे डिपेंड करता है। लगता है बस इतना ही है लोगों के, और कुछ
पूछना नहीं है। तो नमस्कार, आज के लिए मैं शायद इतना ही रखूँगा। आप मुझे और आगे भी सपोर्ट करते हैं, और किसी को कंसल्टेशन की ज़रूरत है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, पेड कंसल्टेशन है, फ्री नहीं है, क्योंकि इसको मैं इसलिए फ्री नहीं लेता हूँ। बहुत स्टार्टिंग में जब किया था तो फ्री लेता था। हिंदी में भी रिपीट की थी। हाँ, मैंने दीपन सर को बताया था, मैं आपको, वो मेरे कॉलेज के टीचर थे, तो मैं आपको हिंदी में बता दूँगा राहु के रिगार्डिंग डेफिनेटली। लेकिन बता दूँ कि मैं इसलिए फ्री इसलिए नहीं करता क्योंकि मेहनत बहुत लगता है। मुझे एक चार्ट देखने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। मैं ऐसा प्रिपरेशन करता हूँ, ऐसा पूरे पेपर में पूरा प्रिपरेशन करता हूँ उसके बाद, ताकि मैं कुछ पॉइंट्स भूल ना जाऊँ। और एक्सप्लेन करने में मुझे कभी 1 घंटे लग जाते हैं, कोई क्लास 1.5 घंटे ले लेते हैं। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, और मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। तो अगर मैं पैसा ले रहा हूँ तो मैं क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ, क्वालिटी रिजल्ट देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं फ्री नहीं करता आजकल। हतीशु जी बोल रहे थे कि हाँ, मैंने दीपन सर को ये बताया था कि राहु को कैसे अपने वश में नहीं, मतलब कैसे उसको अपने फेवर में किया जाए। तो एज अ प्रेयर मैं बोलूँगा कि दुर्गा माँ, हनुमान जी और खाटू श्याम बाबा, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था कि खाटू श्याम बाबा का भी प्रेयर करने से आज के ज़माने में वो राहु की माने जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि डिप्लोमेसी आप यूज़ कीजिए। मैंने आपका चार्ट नहीं है मेरे पास, आपका चार्ट नहीं, तो एज पर चार्ट बताता, लेकिन इन जनरल डिप्लोमेसी, स्पीच में डिप्लोमेसी लेके आइए, वो सबसे बेस्ट राहु का फेवर करता है। और जहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि जहाँ पे बल काम नहीं आता है वहाँ पे डिप्लोमेसी जरूर काम आता है। मीठा जुबान, ठीक है, मीठा जुबान ही आपको बात भी दिलाता है, लाभ भी दिलाता है। तो मीठा जुबान है जो राहु से करवा सकता है। तो मीठा जुबान यूज़ कीजिए, राहु आपके फेवर में काम करेगा। और जहाँ पे मीठा जुबान काम करता है वहाँ कुछ काम नहीं करता है। While calculating Arudha Lagna, you take Lagna Lord distance from D1 or Chalit. From D1. Chalit is only to, Chalit is only to point out the houses. It is not related to any other thing. Just to point out the houses. Exact position of the planets. It is not related to any other thing. Aspects you want to check, you have to check from Rashi, not from Bhava Chalit chart. Okay, everything from Rashi chart except the house position of the planets from Bhava Chalit chart. And nothing else. जॉन कैल अमृत जी मुझे भेज रहे हैं अपने डॉटर की बर्थ डिटेल्स। अभी मैं कैसे बर्थ डिटेल्स देखूं मुझे पता नहीं। जैसे मैंने अभी बोला, मुझे बहुत टाइम लगता है चार्ट देखने में। इन जनरल मैं बता पाऊंगा, लेकिन अगेन बर्थ डिटेल्स भेजेंगे तो कब लॉग इन कर कब बताऊँ, नहीं बता पाऊंगा। रिदिमा फारिया सॉरी, थैंक यू सो मच। कनेक्शन स्लो हो रहा है। अतुल शुक्ला जी भी ऑनलाइन है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। होप करूँगा आप सभी को गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा हो, अच्छा बीता हो। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे मैसेज कर दीजिए या आप कमेंट कर भी बता सकते हैं। अमित जी अभी ऑनलाइन हुए, थैंक यू अमित जी। और मैंने एक और फ़ोन से मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं हो सके तो मैं इस सेशन को यूट्यूब पे भी डाल दूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सबको।